ज़ुकाम हो जाए तो बेसन की रोटी, पकोड़े या हलवा खाना चाहिए। इससे ज़ुकाम में काफी आराम मिल जाता है। जोर की खांसी उठ रही हो तो मुंह में गुड़ की डली रखकर चूसें। जो लोग मछली खाते हैं दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। माल्टे या ग्रेप फ्रूट छीलने से पहले अगर उनको चंद मिनट गर्म ओवन में रखा जाए तो जब आप छिलका उतारेंगे तो उसके साथ ही सफेद फाइबर भी आसानी से उतर जाएगा। अगर आपको लगे कि किसी ने आपको बुलाया जबकि किसी ने ना बुलाया हो तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग दूसरों से ज्यादा एक्टिव है। खाना बनाने के दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। उबला हुआ पानी जरूर इस्तेमाल करें मगर नीम ठंडा होने पर ही इसको इस्तेमाल करें। गर्म पानी खाने की दीगर अशिया का दर्जा हरारत बढ़ा देता है जिससे ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। अगर बर्तन जल्दी से धोने हो तो डोंगे और देचकियों में गर्म पानी डाल दिया करें। इस तरह जमी हुई खुराक बआसानी उतर जाती है और बर्तन धोने का काम आसान हो जाता है। अगर कभी कहीं जाना हो और टूथपेस्ट घर पर ही रह जाए तो 1-2 रोज के लिए टूथपेस्ट खरीदने की बजाय उंगली पर नमक लगाकर दांतों पर मल लें। दांत साफ हो जाएंगे। नमक तो घर और होटल हर जगह आसानी से दस्तयाब होता है। बेसन के पकोड़े खाने से सारे दिन की बदन में जो टूट फूट होती है मरम्मत हो जाती है और ताकत मिलती है। शुगर के मरीज खीरा जरूर खाएं। ये शुगर के मरीजों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। बाजार में जो बिस्किट के डब्बे मिलते हैं उनको खोलें तो आपने देखा होगा कि अंदर बिस्किट प्लास्टिक के लिफाफे में सील हुए होते हैं। ये लिफाफा ही उनकी ताजगी और खुश्की का राज है। आपने भी जब घर में बिस्किट स्टोर करने हो तो उनको जार या डब्बे में रखने से कबल प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर उसका मुंह अच्छी तरह लपेटकर बंद कर दें तो ये बिस्किट अरसे तक खस्ता और ताज़ा रहेंगे। हरी मिर्च जिस्म में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ दूर करने में मावन साबित होती है। सर्दियों में बारीक जराबे पहनने से कबल स्किन टाइट्स जो कि सिर्फ चंद ही रोज चलती हैं बहुत जल्द फट जाती हैं। अगर उनको पहली बार पहनने से कबल गीला करके पानी निचोड़ लिया जाए और फिर प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर फ्रीजर में रख दे और फिर उनको निकाल कर नॉर्मल हालत में लाकर पहना जाए तो ज्यादा अरसा चलेंगी। अगर किसी जगह ढेर सारी चुंटियां जमा हो जाए तो वहाँ थोड़ी सी मिकदार में आटा छिड़क दें। चुंटियां दूर चली जाएंगी। बच्चों के कपड़े उबाया, स्वेटर्स और शॉल्स वगैरह निकालने के बाद हैंगर्स पर डालकर खुश्क करें। इस तरह इन्हें इस्त्री की जरूरत कम से कम पड़ती है। बचे हुए सालन खास तौर पर दाल में आटा डालकर गूंद लें। बहुत मजे के पराठे बनेंगे। मैदे में गर्मी ज्यादा हो तो इसबगोल का छिलका 1 गिलास शरबते संदल में शामिल करके 5 रोज निहार मुंह इस्तेमाल करें। हर चीज मिनटों में गलाएं। पाए हो या सिरी, चने हो या माश की दाल, हलीम की गंदम हो या कोई किसी भी किस्म की चीज को जल्द गलाने के लिए उसे चूल्हे पर चढ़ाने से पहले इसमें बेकिंग पाउडर मिला दें। बहुत जल्द गल जाएगी। अगर किचन में खाना बनाते हुए हाथ जल जाए तो जले हुए पर कभी भी फौरन पानी मत डालें। अगर हाथ जल जाए या उस पर भाप पड़ जाए और फौरी तौर पर घर में कोई दवा मैसर ना हो तो उसका बेहतरीन हल ये है कि परेशान होने की बजाय आलू कद्दूकश करके लगाएं। आप जलन में काफी कमी महसूस करेंगे। इस तरह टमाटर पीस कर लगाने से भी फायदा हो सकता है। नया साबुन। साबुन के छोटे छोटे टुकड़े जो आखिर में बच जाते हैं उनको एक लिफाफे में जमा करती रहें। जब काफी जमा हो जाएं तो एक प्याले में डालें और थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर प्याले को उबलते पानी में रखें हत्ता के साबुन के टुकड़े गल जाएं। अब उस अमेजे को किसी सांचे में डालकर जमा लें और ये एक नया साबुन आपके सुगर पान का मुंह बोलता सबूत होगा। आप उसमें अपनी पसंद की कोई खुशबू भी शामिल कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।